किडनी पेशेंट के लिए डाइट थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, जो किडनी में ज्यादा बर्डन नहीं डालती हैं। अब फैट्स की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं। किडनी पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है उनका डाइट जो हो वो फाइबर रिच हो। किडनी पेशेंट्स के लिए प्लांट बेस्ड डाइट क्या होनी चाहिए, आज हम बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें सही डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन किडनी पेशेंट के लिए डाइट थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ बातें हैं जो कंफ्यूज करती है हमेशा। और किडनी पेशेंट सबसे आगे पूछते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसी से रिलेटेड आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंपल, हेल्दी और पूरे तरीके से इंडियन प्लांट बेस्ड डाइट जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकती है। सबसे पहले सब्जियों की बात करते हैं। किडनी पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है उनका डाइट जो हो वो फाइबर रिच हो, फाइबर से भरपूर हो। अगर हम बात करें सब्जियों की तो पालक, गाजर और टमाटर जैसी सब्जियां जो है वो पोटेशियम और फास्फोरस में लोर होती हैं, जो किडनी में ज्यादा बर्डन नहीं डालती हैं। यह सब्जियां किडनी को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। आप इन्हें सिंपल तरीके से कुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दालें। लेकिन किडनी पेशेंट को बीन्स का कंजम्पशन थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये पोटेशियम और फास्फोरस से भरे होते हैं। हल्के दाल जैसे मूंग दाल और तूर दाल किडनी के लिए थोड़ा बेटर होते हैं। इन्हें प्रेशर कुकर में कुक करके खाया जा सकता है। ज्यादा प्रोटीन का इंटेक किडनी पर प्रेशर डाल सकता है, तो इसलिए दाल का पोर्शन को मॉडरेट रखें। आप अपनी दाल में धनिया, जीरा और हल्दी भी डाल सकते हैं, जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगा। प्लांट बेस्ड डाइट के लिए फ्रूट्स और नट्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन किडनी पेशेंट्स को कुछ फ्रूट्स और नट्स को केयरफुली सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि सेब, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इनका पोटेशियम कंटेंट लो होता है। इन फ्रूट्स को आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि बनाना और ऑरेंज जैसे हाई पोटेशियम फ्रूट्स को आपने अवॉइड करना है। हमने बात करी है नट्स की, तो बादाम और अखरोट का थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में आपको लेना चाहिए। ये हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ज्यादा खाएंगे तो किडनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर बन सकता है। इन्हें आप मॉडरेट क्वांटिटी में लें, वो भी ओवरनाइट सोक करके लें। अलसी भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में बहुत ज्यादा रिच होता है और इन्फ्लेमेशन को बहुत ज्यादा रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। किडनी पेशेंट को सिंपल इजी डाइजेस्टिव कार्ब लेना चाहिए, जैसे कि बासमती चावल और होल व्हीट रोटी अच्छे ऑप्शन होते हैं, पर ध्यान रखिए इसे कम घी या ऑयल में कुक करना चाहिए। सैलेड्स को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। किडनी पेशेंट के लिए रिफ्रेशिंग और लो पोटेशियम होता है, जैसे खीरा, पत्ता गोभी, कैरेट, इन सबको मिक्स करके आप एक लाइट सैलेड बना सकते हैं, लेकिन सॉल्ट को इनटेक आप मिनिमल रखें, क्योंकि किडनी पेशेंट को सोडियम का कंजम्पशन जो है वो बहुत कम करना होता है। अब फैट्स की बात करते हैं। किडनी पेशेंट को हेल्दी फैट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों ही हेल्दी फैट्स के अच्छे सोर्सेज होते हैं। अब हम अपनी कुकिंग में यूज कर सकते हैं। ये ऑयल्स किडनी पे प्रेशर नहीं डालते हैं और हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। यह एक सिंपल और इफेक्टिव इंडियन प्लांट बेस्ड डाइट जो किडनी पेशेंट के लिए सेफ है। आपको क्या याद रखना है कि किडनी पेशेंट की कंडीशन अलग होती है हर पेशेंट की, इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आप हमारे यहाँ पे भी सभी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्लिनिक है, आप वहां पे भी बैठे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अपनी डाइट को थोड़ा सिंपल रखें और जो है प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। घर का बना खाना, ताजी सब्जियां, फ्रूट्स और जो है होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अगर आप अपनी किडनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, अगर आप इतना आपने कर लिया तो किडनी को बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट मिलेगा। हमारे ट्रेडिशनल इंडियन फूड जैसे खिचड़ी, सब्जी, रोटी काफी हेल्दी है और किडनी फ्रेंडली भी है। बस आपने क्या करना है, उनका पोर्शन कंट्रोल करना है, उनका पोर्शन को रिड्यूस करना है। आप अपनी किडनी हेल्थ को अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से मेंटेन रख सकते हैं। और याद रखिए, एक्सरसाइज और हाइड्रेशन भी उतनी ही जरूरी है।